आज का हम लोगों का लेसन है समानुपात। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समानुपात के नियम को लागू करते हुए बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों सत्य है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं कि समानुपात क्या है। दो अनुपात में समानता समानुपात कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो राशि दिया रहेगा, उसमें क्या रहेगा, समानता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सूत्र दिया हुआ है, तो सूत्र को लिख देते हैं कि सूत्र क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मतलब यहाँ दिया हुआ है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, सवाल 1 से लेकर सवाल 12 तक दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग बाह्य पद एवं अंतःपद के, हम लोग मध्य पद को अंतःपद भी बोल सकते हैं। तो हम लोग बाह्य पद एवं अंतःपद के गुणनफल को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। बाह्य पद का गुणनफल है मध्य पद का गुणनफल। हमारा सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 10:20, मतलब बीच की जो दो बिंदु दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं अनुपात। और यहाँ जो 4 बिंदु इस प्रकार लिखा हुआ है ये कहलाता है समानुपात। 600। अब इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है बाह्य पद का गुणनफल। हमारा बाह्य पद है इसमें ये 10 और 600, और इसमें जो मध्य पद दिया हुआ है 2 और 300, ये दोनों का आपस में गुणा करेंगे। जैसे कि देखिए, तो यहाँ पे बाह्य पद का गुणनफल जो सूत्र लिखा हुआ है उसको पुनः एक बार लिख देते हैं हल करने के लिए। तो यहाँ हल हो जाएगा बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, मतलब बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। तो हमारा बाह्य पद यहाँ पे कितना है, 10 गुणित 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुणित 600 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 गुणित 300। ये दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो शून्य है ये शून्य है, इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट गुणा करते हैं। 6 एकम 6 गुणा हो गया 6 6। अब जो गुणा करने के बाद अब क्या करेंगे, टोटल शून्य को काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3। हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ कितना, 6000। अब अगला दिया हुआ यहाँ पे कैसे करें, इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ भी 0 0 को छोड़ देते हैं, छोटा रूप गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ भी 0 गिन लेते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दोनों पद बराबर प्राप्त हुए, इसलिए क्या है, जो लिखा हुआ पद क्या है, समानुपात में है। तो ये क्या है, सत्य है, समानुपात में है। ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या है, सत्य है। और इसी प्रकार हम लोग अगला सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है हमारा 38:76 समानुपात 250
अनुपात 76, 76 नहीं है 500। हम लोग यहाँ देखना चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, तो इस समानुपात में है। तो वैसे यहाँ पे दिया हुआ 38 दूनी 76 और 250 दूनी 500। तो इस प्रकार हमको ये देख के ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, समानुपात में है। कैसे है, 38 का गुणा करते हैं दूनी, मतलब इसका दुगुना है, और 25 का दुगुना कितना है 50, मतलब 250 का दुगुना कितना है 100। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, हमारा समानुपात में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सूत्र है हल करते हैं, तो हल में क्या होगा, जो सूत्र में है इसको लिख लेंगे, बाह्य पद का गुणनफल और यहाँ पे अंतः पद का गुणनफल। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38 गुणित 500 बराबर 76 गुणित 250। तो इसको गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये दोनों जीरो को छोड़ दिए रहते हैं, 5 8 40, हाथ में आ गया 4 और 5 दिया 15, 15 और 4 कितना हो गया 19। एक 2 जीरो बचा था, यहाँ पे जीरो को डाल दिए। अब पुनः यहाँ पे एक शून्य उसको छोड़ दिए रहते हैं, गुणा करते हैं, तो 25 छक कितना होता है, 25 छक होता है 150। 150 में शून्य को लिख दिए, हमारे पास आ गया यहाँ पे 15। अब उसके बाद आया 25 सत्ते कितना होगा, 25 सत्ते 175, पुनः जोड़ देंगे 5 5 10 7 8 और 1 9 1, तो हमारे पास कितना आ गया 190। ये जीरो को छोड़ दिए थे, 190 आएगा, और इस जीरो को छोड़ दिए थे, जीरो को लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ भी देखिए दोनों पद क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, समानुपात में है, समानुपात में है, मतलब हमारा ये सवाल क्या है, सत्य है। अगला सवाल तीसरा को देखते हैं। तीसरा में क्या दिया हुआ है, 22 अनुपात 66 समानुपात 66 अनुपात 22। ये देखिए 22 तिया 66, मतलब ये क्या है, 1 और 3 का है, और ये 22 तिया 66 मतलब 3 और 1 का है। तो हम लोग इसको देख के ही बता सकते हैं कि ये क्या है, समानुपात में नहीं है, लेकिन हम हल करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाह्य पद का गुणनफल लिख देंगे, और ये अंतः पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल। तो ये सूत्र है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22 गुणित 22 बराबर 66 गुणित 66। तो यहाँ पे बगल में गुणा कर देते हैं, 22 गुणित 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया ये 484। अगला दिया हुआ है 6 गुणित 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 गुणित 6, 6 गुणित 6 है इसमें 66, 6 छक 36, हाथ में आया 3 बचा हुआ है, फिर 6 छक 36 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 39। पुनः 6 से गुणा करना है, इसलिए एक स्थान बढ़ के उतार देंगे, 6 9 3, 6 15 12 और 1 13 4 43 56, 4356। अब देखिए यहाँ पे दोनों पद क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे समानुपात में नहीं
6, मतलब क्या है, ये असत्य है। तो हमारा सवाल नंबर 3 हो चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है 24 अनुपात 96 समानुपात 16 अनुपात 54। तो यहाँ पे देख लीजिए 24 चौको 96 होता है और 16 चौको 54। तो ये समानुपात में है। तो इस पर दिख रहा है कि ये क्या है, समानुपात में है। लेकिन हम लोग एक बार जांच करके दिखला देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 गुणित 54 बराबर 54 गुणित 16। तो बगल में गुणा कर देते हैं। 24 गुणित 54, 5 चौको 20, हाथ में आ गया 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10। फिर करेंगे 5 पचे 25, 2 बचा, फिर 5 दूनी 10 और 2 12, 0 5 3 1। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कितना 1350। अगला है 94 गुणित 16। 94 गुणित 16। तो यहाँ पे 16 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 16 का 16, 16 दिन 32, 16 3 48, 16 चौको 64। 64 का 4 लिख देंगे, हाथ में बचा 6 और 16 नवा कितना होता है 154, 144। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 1। कहीं गुणा कर और पुनः गुणा करते हैं। 54 गुणित 16। तो 16 चौको 64 के 4, हाथ में आ गया 6 और 16 नवा 144। 144 जोड़ देंगे 0 5 1 तो 150। तो 1504 आ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने को दिखाई दे रहा है कि दोनों पद क्या है, यहाँ पे बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग क्या लिख देंगे, ये समानुपात में नहीं है। सोलह का 16 समझ में आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं 64 समझ लिया था, इसलिए प्रश्न में बोल दिया था। 54 है, इसलिए क्या है समानुपात, समानुपात में नहीं है, असत्य है। मेरे से मिस्टेक हो गया था, मैं 16 चौको 64 पढ़ दिया था, इसलिए सत्य बोल दिया था, यह असत्य है। अब अगला सवाल देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में दिया हुआ है 25 गुणित 65। ये भी समानुपात में नहीं है।
25:65 समानुपात 1:3। तो बाह्य पद और ये मध्य पद, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 × 3 बराबर 65 × 1, तो 25 × 75 बराबर 65। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पद बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, समानुपात में नहीं है। समानुपात में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असत्य। अब हमारा अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6, 25, 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40। यहाँ से इस पर दिख रहा है कि है 6वां नंबर 15:30 समानुपात 20:400। तो यहाँ भी बाह्य पद और ये मध्य पद को गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 × 400 बराबर 30 × 200 बराबर 15 चौको 60, 2 0, 3 दूनी 6, 1 2 3 3 0। यहाँ देख लीजिए दोनों पद बराबर प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको समानुपात में है। समानुपात में है, कथन क्या है, सत्य है। ध्यान लिख देते हैं, सत्य है। सात नंबर में दिया हुआ है 34:136। 34:136 समानुपात 45:180। 45:180, तो 45 दूनी 180 है, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, तो ये 45 1:4 में दिया हुआ है और ये भी 1:4 में दिया हुआ है, इसलिए क्या है, समानुपात है, दिख रहा है ये। तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे मध्य पद और यहाँ पे बाह्य पद का गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 34 × 18 बराबर 136 × 45। 3 चौको 12, 120 36। तो गुणा कर देते हैं 34 × 18, तो हो जाएगा 8 चौको 32, हाथ में आ गया 3, 8 3 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। 1 चौके 4, 1 3 2 7 4 11 612। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया 612। चौंतीस 136 45 180 है, यहाँ 180 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब अपने पास बचा 36 और 45 का, तो यहाँ पे कर देते हैं 136 × 45, 5 6 का 30, हाथ में आया 3, 5 3 15 और 3 18, हाथ में आ गया 1, 5 5 1 5 और 1 6। अब उसी प्रकार 6 चौको 24, हाथ में आया
2 और 4 तिया 12, 2 14 के 4, हाथ में आया 1, 4 एकम 4 और 1 5, जोड़ देंगे 0, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11 6। यहाँ पे अपने को प्राप्त हुआ 6120। तो दिख रहा है दोनों पद क्या है यहाँ पे बराबर हैं। तो इस प्रकार ये क्या है समानुपात में है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे सत्य है। अब अगला सवाल 8 की ओर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 8 है। सत्तर अनुपात 350 समानुपात 1:4। तो यहाँ पे 1:4 दिया हुआ है और यहाँ पे 7 चौकटे 280। अगर यहाँ पे 350 की जगह 280 रहता तो समानुपात में आ जाता, तो ये समानुपात में नहीं है। एक बार हल करके देख लेते हैं। 70 गुणित 4 बराबर 350 गुणित 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 चौको 28 बराबर 350। यहाँ लिख सकते हैं सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। यहाँ बोल रहा और क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो है समानुपात का मान क्या है भिन्न है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं सत्य नहीं है। अब आया 9वां नंबर। 9वां नंबर में दिया हुआ है 5:25 समानुपात 30:150। तो यहाँ पे मध्य पद और बाह्य पद का गुणनफल 5 गुणित 150 बराबर 25 गुणित 30। तो 15 पक्षे 75 और 25 तिया 75। देख लीजिए दोनों पद बराबर है, इसलिए क्या लगाइए सत्य है। अब अपने पास बच गया ये 10 नंबर। तो 10 नंबर को हल कीजिएगा। 33:11 33:11 समानुपात 133:111। ये 1 और 3 का दिया हुआ है, तो ये समानुपात में नहीं है। तो ये मध्य पद का गुणनफल और ये बाह्य पद का गुणनफल। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या 33 गुणित 111 बराबर 11 गुणित 133। तो गुणा कर दीजिए 111 गुणित 33 3 3 3 3 3 3 तो हो जाएगा 3 6 6 3। तो इसको गुणा कर दिए 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3। तो इस प्रकार कितना प्राप्त हो जाएगा 3 3 3। अगला दिया हुआ है 133 गुणित 11 11 तिया 33 फिर 11 तिया 33 और 3 कितना हो जाएगा 36। हाथ में आया 3 तो 11 एकम 11 और 3 कितना हो जाएगा 14।
तो इस प्रकार यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, तो ये क्या है, इस प्रकार बोल सकते हैं समानुपात में नहीं है। और सत्य लिख देते हैं थोड़ा सा, बाकी आप लोग लिखते रहिएगा। ये क्या है, गुणनफल किए थे, अभी क्या आया, असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि दोनों पद का मान क्या है, बराबर नहीं है। अब 11 नंबर, 18 अनुपात 24 समानुपात 15 अनुपात 20, 3 अनुपात 4 6, ये समानुपात में है, दिख रहा है ये। तो ये मध्य पद और ये बाह्य पद का गुणनफल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 गुणित 20 बराबर 24 गुणित 15, गुणा कर दिए, 18 दूनी 36 शून्य हो गया, और 15 चौको 60, हाथ में आया 6, 15 दूनी 30, 6 36। देखिए दोनों पद प्राप्त बराबर हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य है। मतलब हमको गुणा करके दिखलाना है और सत्य असत्य बतलाना है। तो इस प्रकार हमारा लास्ट सवाल है, तो लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 का 12वां सवाल, 75 अनुपात 150 समानुपात 3 अनुपात 18। तो ये मध्य अनुपद हो जाएगा और ये बाह्य पद। यहाँ लिख सकते हैं 75 गुणित 18 बराबर 150 गुणित 3। तो गुणा कर देते हैं, 75 गुणित 18, 8 पंचे 40 और 8 सथे 56, इस प्रकार हो गया 60। तो यहाँ पे 1 पंचे 5, 1 सथे 7, 0 5 6 दूनी 12 है 1350। उसी प्रकार यहाँ पे होगा 3 शून्य 0 3 3 पछे 15, हाथ में आया 3 एकम 3 अरे 4, थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, 15 3 45 450, ठीक। तो इस प्रकार देखिए जो हमारा अंतिम सवाल था, इसके दोनों पद बाह्य पद एवं अंतः पद के गुणनफल बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, असत्य है। पूरे सवालों में हमको एक समानता दिखा, अगर बाह्य पद एवं अंतः पद के गुणनफल बराबर प्राप्त होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ समानुपात है वो क्या है, सत्य है। हम लोग हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न को नहीं लिखा हूँ, पढ़ के सुना दे रहा हूँ किताब से। निम्न में से कौन कौन से संख्या समूह समानुपाती हैं? यदि समानुपाती नहीं है तो क्या यह संभव है कि क्रम बदलकर व उन्हें पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती बनाया जा सके? इनमें से यह भी नहीं किया जा सकता है। तो हमको इस सवाल में जो पद समानुपाती में नहीं होगा उसको क्रम बदलकर बतलाने का प्रयास करेंगे, बनाने का, कि यह समानुपाती है या नहीं है। तो देखिए हमारा सवाल है पहला नंबर, 4 8 16 32। तो इसको हम लोग तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, दो दो समूह ले लेंगे। जैसे एक बार इसको तो देख लीजिए, यहाँ पे 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो हमारा कितना आ गया, 1 अनुपात 2। अब 16
एकम 16, 16 दूनी 32 से भी 1:2 है। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या है, समानुपात में है। तो एक बार ले लेते हैं हम लोग दो दो की जोड़ी बनाकर, जैसे कि 4/8 बराबर 16/32। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो हमारे पास कितना आया, 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार बोल सकते हैं 1:2 समानुपात 1:। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों क्या है, समानुपात में है। तो इस हम लोग बोल सकते हैं इसके बाद 4:4, 8, 16, 32 समानुपात में है। दूसरा सवाल है 12, 16, 48 और 64। इसको भी लिख देंगे कितना, 12/16 और 48/64। तो काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 16 तिया 48, 16 चौको 64। यहाँ देखिए 3:4, ये 3/4। मतलब यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो रहे हैं। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि तीसरा भी क्या है, समानुपात में है। दूसरा भी, तीसरा 4, 6, 18, 12। तो कितना हो जाएगा, 4/6 बराबर 18/12। काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अरे कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। तो प्राप्त हुआ अपने पास 2/3 बराबर 3/2। तो देखिए ये क्या है, हमारा जो सवाल नंबर 3 है ये समानुपात में नहीं है। समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। तो मतलब कैसे करना पड़ेगा, ऊपर में 2 और नीचे में 3। मतलब हमको इसको पलट देंगे, 2 को ले आएंगे 18 की जगह में, 18 को ले जाएंगे 12 की जगह में। तो क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो चलिए एक बार क्रम बदलने पर लिखते हैं। क्रम बदलने पर क्रम बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 6, 12, 18। तो पुनः एक बार हल कर देते हैं, 4/6, 12/18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देख लीजिए 2/3 और 2/3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्रम बदलने पर ये क्या हो गया, समानुपात में प्राप्त हो गया। समानुपात में है। चौथा नंबर, में दिया हुआ है 200, 300, 400 और 600। तो हो जाएगा 200/300 बराबर 400/600। 0 0 कट गया। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 2/3। यही प्राप्त हुआ 2/3। यहाँ भी देख लीजिए दोनों पक्ष क्या है,
बराबर है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, समानुपात में है, समानुपात में है। अगला सवाल है हमारा 11-22, सवाल नंबर 5, 11, 22, 88, 44, 88, 44 तो हो जाएगा ये 11/22 बराबर 88/44, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 44 से कम 44, 44 दूनी 88, तो 1/2 बराबर 2/1। तो हम लोग बोल सकते हैं ये समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। क्रम बदलने पर, क्रम बदलने पर, क्रम बदलने पर क्या हो जाएगा, 2 की जगह में मतलब 88 की जगह में 44 को लिख देंगे और 44 की जगह में 88 को, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो सवाल है समानुपात में आ जाएगा। तो लिख देते हैं इसको 11/22 और 44, 88, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, समानुपात में है, पात में होगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, 4, 1, 2, 8, 4, 1, 2, 8, तो कितना हो जाएगा, 4/1 बराबर 2/8, 2 1 2, 2 4 8, तो ये भी देखिए नहीं है, तो लिख देंगे समानुपात में नहीं है। क्रम बदलने पर, क्रम बदलने पर, तो क्रम बदलने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 को 2 के स्थान पर और 2 को 8 के स्थान पर लिख देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 1, 8, 2, तो ये क्या है, समानुपात में होगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा अगला सवाल दिया हुआ है 6। ये 7 नंबर, 25, 15, 3, 5, तो क्या हो जाएगा, 25/15 बराबर 3/5, 5 × 6 25, 5 किया 15, 5/3 बराबर 3/5, ते भी बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं समानुपात में, समानुपात में नहीं है। क्रम बदलने पर, क्रम बदलने पर क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या को सीधा पलट देंगे तो समानुपात में हो जाएगा। जिसे लिख देंगे इसको हम लोग 25, 15 और 5, 3 समानुपात में होंगे, समानुपात में होंगे। अगला दिया हुआ है 8 नंबर,
244, 34, 68, 112। तो यहाँ पे भी देखते हैं 224/34 बराबर 68/112। अब काट देते हैं 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 17, 1, 1, 2 और ये कितना हो जाएगा 2 3 3, 2 4 8, 2 5 6 10, 2 6 12। तो ये थोड़ा सा क्रम में नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते, देख लीजिए यहाँ पे कितना आया 112/17 बराबर 34/56। हम लोग बोल सकते हैं इस समानुपात में नहीं है। समानुपात में नहीं है। क्रम बदलने पर, तो क्रम को बदल देते हैं। तो कैसे करते हैं, 34 दूनी 68 होता है, इसको लिख देंगे 34 68 112 और 244। तो 34 दूनी कितना होता है 68 और 112 दूनी कितना होता है 244। तो चलिए हल फिर दिखला देते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, समानुपात में हो जाएगा 34/68 112/224। 34 से कम 34, 34 दूनी 68, 112 एकम 112, 112 दूनी 144, 1/2 बराबर 1/2 समानुपात में है। समानुपात में है किसमें, कब है, क्रम बदलने पर। तो हमारा कौन सा सवाल था, 8 नंबर। अब बाकी जो 3 सवाल दिया हुआ है उसको आप लोग, इतना तो बन चुका है, स्वयं बना लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है एक 45 दूनी 90 और 67 दूनी 134, ये भी समानुपात में है। 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, तो ये 10 नंबर भी क्या है, समानुपात में है। और यहाँ पे दिया हुआ है 5, 7 और 9, 13, ये हमारे पास समानुपात में क्रम बदलने पर भी नहीं होंगे। मतलब सवाल नंबर 11, क्रम को बदलेंगे तो भी हमको क्या होगा, समानुपात में नहीं प्राप्त होगा। सवाल नंबर 3, रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरें कि दोनों पक्ष के अनुपात समान हो। तो हमको यहाँ पे खाली स्थान भरना है और ये देखना है कि दोनों अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का अनुपात, तो यहाँ दिया हुआ है 6/12 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2। मतलब यहाँ पे जितना दिया हुआ है उसका हमको जस्ट यहाँ पे डबल भरना है। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, इस प्रकार। अब यहाँ पे देखिए मीटर में दिया हुआ है 260 दिया हुआ है, 26 था तो यहाँ 0 डाल दिया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 220, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 22 लगकर 0 की मीटर। अब यहाँ दिया हुआ है 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45/60। तो
करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9:12। यहाँ कितना दिया हुआ है, 9:12। तो यहाँ पे 12 घंटे दिए हुए हैं। हमको यहाँ पे कितना भरेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कितना भर देंगे, 9 घंटा। ताकि ये 9 को ही निकालना है और यहाँ पे गुणा क्या बोलते हैं, ये बड़ा रूप दिया हुआ है, वहाँ पे छोटा रूप लिख देंगे 9 घंटे। अब हमारा अगला सवाल दिया है प्रश्न नंबर 4, 8 किलो चीनी का मूल्य है 72 रुपया, तो 15 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिख सकते हैं 8 किलो चीनी का मूल्य बराबर 72 समानुपात 15 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया। हम लोग इसको एक एक विधि से भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग समानुपात पाठ पढ़ रहे हैं, इसलिए समानुपात पाठ के अनुसार बनाएंगे। मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। तो लिख देंगे यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 गुणित x बराबर 72 गुणित 15। 8 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, 72 गुणित 15 बटे 8, 8 एकम 8, 8 9 72। तो x का मान प्राप्त हो जाएगा 9 गुणित 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 9 135। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि 15 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 135 रुपया। हमारा सवाल नंबर 5 है, किसी मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई। हमको यहाँ पे इसको ध्यान देना है, लंबाई एवं चौड़ाई 5:2 में है। मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए, मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। तो हम लोग मान लेते हैं कि मैदान की लंबाई 40 मीटर है। हम लोग मान लेते हैं चौड़ाई कितना है, माना कि चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, x मीटर है। तो प्रश्नानुसार लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5:2 समानुपात, ये हमारा जो 5 है, ये 5 क्या दिया हुआ है, लंबाई। तो हमारे पास ये लंबाई कितना है, यहाँ पे माना कि ये चौड़ाई नहीं है, लंबाई माना कि लंबाई x मीटर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो शुरू में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए लंबाई, तो हमको यहाँ पे लिखना है लंबाई को ही लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x अनुपात चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 40 ऐसा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मध्य पद और ये हो जाएगा बाह्य पद। तो हम लिख देंगे बाह्य पद का गुणनफल, तो 5 गुणित 40 बराबर 2 गुणित x। तो फिर यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 5 गुणित 40 बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। हमारे पास कितना आ गया, 5 गुणित 20
एक्स बराबर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 चौको 100 मीटर। तो हमारा उत्तर सवाल नंबर 5 का कितना आ रहा है 100 मीटर, मतलब मैदान की लंबाई कितना हो जाएगा 100 मीटर। बस हमको यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है कि पहले अगर लंबाई को लिखे हैं तो हमको यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, दोनों साइड में मात्रक समान होना चाहिए। ये लंबाई है और ये चौड़ाई, तो हमारे पास क्या होगा, ये लंबाई और ये क्या होगा चौड़ाई। मतलब हम लोग लिख सकते थे लंबाई अनुपात चौड़ाई समानुपात, यहाँ लिखेंगे लंबाई समानुपात चौड़ाई, मतलब दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां 75 रुपया में खरीदी, तो प्रतियां और यहाँ पे रुपए, तो 300 रुपये में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियां खरीदेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हल 300 रुपये में वह एक्स प्रतियां खरीदेगा। कितना खरीदेगा 300 रुपये में एक्स प्रति। तो हमको यहाँ पे रुपए दिया हुआ है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है प्रति, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 300 अनुपात एक्स समानुपात। अब यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, रुपए है, रुपए अनुपात प्रति, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 75, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 75 कितना प्रति 3 प्रति, ऐसा 75 रुपये में 3 प्रति। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाह्य अनुपात और अंतः अनुपात को या मध्य अनुपात। तो बाह्य अनुपात में कितना हो जाएगा 300 गुणित 3 बराबर एक्स गुणित 75। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 300 गुणित 3/75। तो चलिए यहाँ पे काट देते हैं, तो 25 दिया 75 और 25 से कम 25 हाथ में आ गया 5, 25 दूनी 50, यहाँ कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया x बराबर 12 रुपया। बस अपने को मात्रक थोड़ा सा अगर लिख लिए तो हमारा जो आंसर आएगा सही आएगा। मतलब ये क्या है, रुपए है, प्रति है, रुपए है और प्रति। तो इस प्रकार हमारा जो है आज का लगभग सभी क्वेश्चन हल हो चुके हैं।